तैयार रहिए महंगाई के ट्रिपल अटैक के लिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। खेतों में पकी खड़ी गेहूं की फसल पर मौसम कहर बनकर टूटा है। इधर दालों की एमएसपी भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए ये कुछ अच्छी खबर होगी, लेकिन कंज्यूमर्स की थाली का स्वाद बिगड़ सकता है। इस गर्मी चीनी भी कहर डाल रही है। उत्पादन कम होने की आशंका है। वैसे चीनी पहले ही काफी कड़वी हो चुकी है। आगे ये और ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ तैयारियां की हैं, लेकिन क्या ये काफी होगी? गेहूं, चीनी और दाल पर महंगाई की मार पर हमारी खास पेशकश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमारी इस खास चर्चा में बड़े पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कमोडिटी गुरुजी चंद्रशेखर, इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन, कोटक कमोडिटीज के फयाज उदानी और स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत। पलावत साहब, आपके साथ ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि ये जो बेमौसम बारिश हुई है, जो ओले पड़े हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ की पॉकेट्स में, ये की पॉकेट्स में इसलिए कह रही हूं क्योंकि गेहूं की कटान यहां पर शुरू होनी है, गेहूं की फसल आनी है। कितना नुकसान हुआ है, क्या घबराने वाली बात है? देखिए, जैसे पंजाब को वीट का जो वीट बेल्ट का एक मेजर वो है, यानी प्रोडक्शन प्लेस है, तो इस जगह जो ओले वगैरह पड़े हैं, पटियाला और उसके आसपास जो ओले गिरे थे, उससे जो अभी रिपोर्ट आई है वो उसमें से 30 से 40% जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। और इस समय जब, क्योंकि बिल्कुल फसल तैयार है, पक चुकी है और कटने के लिए तैयार है, तो उस समय जो ओले पड़ते हैं या तेज हवा चलती है बारिश के साथ, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये हरियाणा में भी कुछ इलाकों में हुआ है और राजस्थान में केवल ये नॉर्थ राजस्थान यानी कि गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई है ज्यादा, और चूरू वगैरह में हल्की बारिश हुई है। और जैसलमेर जो इलाके हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें डस्ट स्टॉर्म आया है, यानी कि धूल भरी आंधी वगैरह चली है, तो इससे काफी नुकसान पहुंचा है। और गनीमत ये रही है कि बाकी जो हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, इसमें बारिश बहुत कम हुई है, तो उसमें नुकसान काफी कम पहुंचा है उस इलाके में। और खासकर पंजाब में जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है, नॉर्थ पंजाब और उसके आसपास के जो पटियाला और उसके आसपास के इलाके हैं। तो पंजाब में जो बेमौसम बारिश हुई है वो थोड़ी चिंता की बात है। चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप पूरे सप्लाईज पर, प्रोडक्शंस पर, सरकार की नीतियों पर नजर रखते हैं, कितना चिंता की बात अभी आपको लग रही है, या वेट एंड वॉच करेंगे? क्योंकि गिवन एवरीथिंग अक्रॉस बम्पर उत्पादन की तो एक्सपेक्टेशन हम लगा ही रहे हैं। हमें घबराहट नहीं फैलाना चाहिए, दिस इज नंबर वन। जरूर हम जानते हैं बेमौसम बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, पिछले 3 साल में भी हुआ था, 2014, 2015, 2016 में, और मैं लगातार आपका चैनल में कहते आ रहा हूं कि 17 में भी हो सकता है, और हुआ है दुर्भाग्यवश। मगर अब इसके वजह से कितना नुकसान हुआ है अभी तय करना नामुमकिन है। आगे जाकर के 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे बारिश रुकने के बाद एक असेसमेंट करने के लिए। तो तब तक मैं समझता हूं कि कोई घबराहट फैलाने वाली जैसी बात हमें नहीं करना चाहिए। जी, एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि जरूर नुकसान हुआ है, मगर दिस इज नॉट क्वांटिफाइड एज ऑफ नाउ। क्वांटिफिकेशन के लिए 8-10 दिन लगेगा, उसके बाद ही हम एक निश्चयता से बात कर सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है उसका एक फिगर तो बाद में निकलेगा, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, डेफिनेटली कितना हुआ है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर एमपी की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर हाजिर की मंडियों से, किसानों से ये बात पता चली, एफसीआई बड़े जोर शोर से वहां पर गई प्रोक्योरमेंट करने के लिए 1625 रुपए क्विंटल के एमएसपी के साथ, लेकिन वहां पर इतनी बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं इस बार हुआ है कि सरकार को ना बेचकर किसान वेट कर रहे हैं, अपना माल रोक रहे हैं और वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं 1850-1900 के भाव से, जिसमें जो प्रीमियम क्वालिटी का गेहूं निकल रहा है। आपको लगता है इससे आगे जाते हुए कीमतों पर असर पड़ेगा? ऑफकोर्स हमारे किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे गेहूं का फिर आउटलुक कैसा बन रहा है? हाँ, नहीं, मध्य प्रदेश में खास करके शरबती, सिरोही जैसे प्रीमियम क्वालिटी का गेहूं का उत्पादन होता है, वो जरूर प्राइवेट सेक्टर ही लेता है, क्योंकि आटा बनाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन का पास ये प्रीमियम क्वालिटी गेहूं जाता नहीं है, और या बहुत कम जाता है। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अच्छा क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, और जो एकदम हल्का क्वालिटी है, फेयर एवरेज क्वालिटी है, वही
फूड कॉरपोरेशन का पास जाएगा प्रोक्योरमेंट में। अगर आगे जाकर के इसका असर क्या गेहूं का भाव पे पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि गेहूं का भाव में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल यही हो रहा है। अच्छा क्वालिटी वाला माल, शरबती सिरोही जैसे ड्यूरम ग्रेड के जो गेहूं है वो प्राइवेट सेक्टर ही लेके जाता है और एक प्रीमियम भाव किसान को मिल रहा है। तो ये तो एक अच्छा है, मगर जनरल गेहूं का भाव में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, मनोज, आपको मैं यहाँ पर शामिल करूंगी क्योंकि आप अपनी रिसर्च हाजिर में भी करते हैं और फ्यूचर मार्केट्स पर भी नजर रखते हैं। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में गेहूं की कीमतें बड़े टाइट रेंज में कारोबार कर रही हैं। ऑफकोर्स बम्पर उत्पादन उसके पीछे वजह है, लेकिन यहां से आगे मूवमेंट कैसा दिखेगा? बम्पर उत्पादन प्लस ये जो बेमौसम बारिश हुई, इन सबको देखते हुए आगे जाते हुए आपको आउटलुक कैसा दिख रहा है? नमस्कार नेहा, अगर ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो अगर अगले 2 से 3 महीने का अगर नजरिया लेकर के चलें तो हमारा मानना है कि कीमतें एनसीडीएक्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1600-1620 ऑन द लोअर साइड और 1700 से 1720 ऑन द हायर साइड, ये एक 120 से 140 रुपए का जो है प्राइस रेंज रह सकता है, क्योंकि उत्पादन काफी रोबस्ट है और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा कीमतों को सहारा मिला था। लेकिन जिस तरह से रुपये की मजबूती आ रही है तो उस लिहाज से भी जो है कीमतें एक सीमित दायरे में ही आती हुई दिखेगी। दूसरा, जो अराइवल्स मंडी में बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा मानना है कि अभी कीमतों में कोई बहुत ज्यादा उछाल जो है अगले 1 से 2 महीने में नहीं देखने को मिलेगा। तो एक सीमित दायरे में जो है कमोडिटी कारोबार कर सकती है। ऑन द लोअर साइड 1600 एंड एट द सेम टाइम ऑन द हायर साइड 1700 to 1720। ओके, तो यहाँ पर कुछ इजाफा कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन 1770 के आसपास के लेवल्स की बात यहाँ मनोज कर रहे हैं। फयाज, आपकी इसमें क्या सोच है? गेहूं की कीमतों को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? किस तरह की रणनीति आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? नेहा, मुझे लगता है कि जो क्रॉप नंबर्स है, एस्टिमेट्स है, वो मार्केट के अंदर ओपन है और काफी हद तक वो मुझे लगता है कि प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। और नो डाउट आगे अराइवल प्रेशर कैसा रहता है, लॉस का क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो हमें देखने वाली बात रहेगी। बट यहां से अगर मैं प्राइस आउटलुक की बात करूं तो एनजेडएक्स क्वालिटी स्पेसिफिकली मे कॉन्ट्रैक्ट जो है तकरीबन 1660 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। अगर उसकी स्पॉट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 1750 का उसका स्पॉट प्राइस है, यानी स्पॉट से तकरीबन 90 रुपए वो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहां से मुझे बहुत लंबी डाउन साइड इसमें नहीं लग रही है। नो डाउट बहुत लंबा अपसाइड भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो एक दायरे वाली मूवमेंट रहेगी अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। जो रेंज मुझे दिख रही है वो 1600 से लेके 1730 1740 की दिख रही है, ब्रॉड रेंज। और मुझे लगता है कि मे कॉन्ट्रैक्ट अगर 20-30 पॉइंट नीचे मिलता है तकरीबन 1630 से लेके 1620 तो एक अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है। 1700 से लेके 1730 का इसका टारगेट रह सकता है और 1574 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, हाल फिलहाल तो गेहूं को लेकर बहुत ज्यादा डर, महंगाई का डर सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बेमौसम बारिश हुई है इसका आकलन करना जरूरी है। कुछ एक दिन में जब इसका आकलन निकल कर आएगा पंजाब की तरफ से, तब ये एग्जैक्टली पता चल पाएगा कितना नुकसान हुआ और कितना असर पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमारे जानकार कुछ तेजी देख रहे हैं, सीमित दायरे का कारोबार देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई फिलहाल इसमें नजर नहीं आ रही। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे दालों पर होगी नजर। सरकार यहां पर इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कैसा पड़ेगा इस पर असर, ये सब हम जानेंगे हमारे पैनलिस्ट से थोड़ी देर में। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गेहूं, दाल और चीनी, काफी सारे डेवलपमेंट्स यहां पर हुए, कई तरह की पॉलिसीज पर यहां विचार हुआ है, बदलाव भी हुए हैं। इस सबका महंगाई पर कैसा असर पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले सेगमेंट में गेहूं के बारे में बात की, अब हम फोकस करेंगे दालों के बारे में। अब दालों में हुआ क्या है? दालों की जो खरीफ की फसल है 2017-18 के लिए, वहां पर सीएसीपी ने, जो कि इन कमोडिटीज की कीमतें तय करती हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा है यहां पर एमएसपी में बढ़ोतरी का। अरहर, इसमें 200 रुपए प्रति क्विंटल की आप एमएसपी बढ़ाने की इन्होंने प्रस्ताव रखा है। मूंग में इन्होंने 475 रुपए के इजाफे की बात की है। हर साल ये होता है, 2014-15 या फिर आप 2015-16 की बात कर ले या उससे भी पीछे, हर साल इस प्रकार के एमएसपीज में बढ़ोतरी की जाती है किसानों के प्रोत्साहन के लिए, ताकि उत्पादन में किसी भी तरह की गिरावट ना देखने को मिले। लेकिन क्या इसका असर महंगाई पर पड़ेगा? इस पर सबसे पहले मैं मनोज आपका टेक लेना चाहूंगी, क्योंकि आप दालों की भी स्टडी करते हैं। अरहर में जिस प्रकार के राइस की बात हो रही है खरीफ के लिए, ऑलरेडी हम 2016-17 में बम्पर उत्पादन की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं।
आपको लगता है कि इससे जो एमएसपी बढ़ाया है कीमतों पर या उत्पादन पर आगे जाते हुए असर पड़ेगा? देखिए नेहा, उत्पादन पे कितना इम्पैक्ट आएगा वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि डिमांड काफी रोबस्ट थी और उसके सामने प्रोडक्शन नहीं थी। लेकिन ये बार जो है काफी बम्पर प्रोडक्शन है, लगभग 23 मिलियन मैट्रिक टन का। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि पल्सेस जो है वो बिलो एमएसपी जो है ट्रेड कर रही थी काफी समय तक। अब निचले स्तरों पर समर्थन आता हुआ दिख रहा है। तो अगर डिमांड आगे अच्छी रहती है तो बिल्कुल जो एमएसपी बढ़ेगी उसकी वजह से किसान प्रोत्साहित होगा और वो एक प्रोडक्शन के लिए जो है सोइंग के लिए एक अच्छा जो है ट्रिगर हो सकता है। ओके, चंद्रशेखर जी आपसे समझना चाहूंगी, बड़े इंटरेस्टिंगली हमने देखा है कि आप लगातार कहते हैं कि एमएसपी ही सिर्फ एक जरिया नहीं है जिससे आप प्रोडक्शन को यहां बढ़ावा दे सकते, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मायने रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले अरहर की और जो मूंग की अब फसल आने वाली है, रिकॉर्ड उत्पादन की बात की जा रही है। पिछले साल से मूंग के उत्पादन में 65% बढ़ोतरी की बात की जा रही है। रिकॉर्ड उत्पादन अरहर में भी देखने की बात कही जा रही है। इस बार जो सरकार एमएसपी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर रही है, क्या कहीं इस बात का डर है कि क्योंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया, बहुत निराशा थी किसानों में कि एमएसपी के नीचे भाव चले गए थे, क्या उन्हें कहीं डर है कि 2017-18 में उत्पादन पर असर पड़ सकता है अगर किसान इंटरेस्टेड ना हो? बिल्कुल, मेरा तो काफी डर है इसमें, क्योंकि एमएसपी बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता जी। आप पिछले 10, 12, 15 साल के आंकड़े देखिए, एमएसपी में और उत्पादन में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इसमें अभी इस साल यानी 16-17 में एमएसपी बढ़ाया सरकार ने, 5,050 रुपया प्रति क्विंटल किया अरहर का, मगर ओपन मार्केट प्राइस कम से कम 10% नीचे बिक रहा है, 4,500 रुपया में जी। और प्रोक्योरमेंट काफी तेजी में नहीं है, मंदी में एक धीमे गति से चल रहा है। तो किसान काफी निराश है, उदास है। तो इसका असर हमें अगला सीजन में दिखाई देगा। और एमएसपी बढ़ाने से, सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से उत्पादन बढ़ने का मैं कोई गुंजाइश नहीं रखता। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अहम बात है, लेकिन इस पर भी विचार करना जरूरी है कि लगातार एल नीनो की संभावनाएं बनने के आसार यहां पर बताए जा रहे हैं। मॉनसून क्या देरी से आएगा, समय से आएगा, इस पर अभी नजर हमें आईएमडी के आंकड़ों पर रखनी होगी। लेकिन फिलहाल गर्मी तेजी से बढ़ी है, आगे मॉनसून का क्या हाल रहेगा वो बहुत अहम है। पलावत साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, खरीफ फसलें, इनका हम बुआई देखते हैं जुलाई में शुरू होती है। इस बार जिस तरह का एस्टिमेट आप लोग लेकर आए हैं, क्या हिदायतें होंगी खरीफ फसलों के लिए, क्योंकि सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स साउथ में पर्टिकुलरली और महाराष्ट्र में थोड़ा अभी सामान्य से नीचे ही दिख रहे हैं। देखिए नेहा, इस समय जो मानसून है वो तो लग रहा है कि टाइम पे ही आएगा, और उसके बाद जो जून का आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है कि जून में जो बारिश होगी अच्छी होगी, उसके बाद वो चलता रहेगा। और जुलाई में के जो एंड में आके एल नीनो का असर देखने को मिलेगा। तो जून में जब अच्छी बारिश हो जाएगी, लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तब तक बारिश नहीं पहुंच पाती है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया, इन इलाकों में बारिश ठीक हो जाएगी। लेकिन जुलाई के खत्म होते होते या मिड जुलाई से एल नीनो का असर देखने को मिलेगा। तो अगस्त, सितंबर और जुलाई के जो लास्ट हिस्सा है उसमें बारिश में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इस इलाके में सितंबर तक बारिश अच्छी दिखाई जा रही है। तो जो पैडी की जो क्रॉप है या धान की जो फसल है वो उस इलाके में अच्छी हो सकती है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और जो वेस्ट कोस्ट है आपका मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, इन इलाकों में बारिश पूरे मानसून में थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। तो लेकिन जो पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि ये वो है, इसमें सिंचाई वगैरह की सुविधाएं हैं, तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा इतना ज्यादा असर न पड़े। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो इलाके हैं वहां पर खरीफ की फसल पर असर पड़ने की पूरी उम्मीद है। चलिए अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हम चर्चा करेंगे ऑफकोर्स इस बारे में कि दालों में किस तरह का आउटलुक है, साथ ही हम चीनी पर फोकस करेंगे। जो सरकार ने हाल फिलहाल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया है, कितना कारगर वो साबित होगा, इस पर हम करेंगे चर्चा थोड़ी देर में।
गेहूं, दाल और चीनी का क्या रहने वाला है हाल? क्या महंगाई की मार इन पर पड़ने वाली है? इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। चीनी पर चंद्रशेखर जी आपके साथ फोकस करेंगे। चीनी का उत्पादन लगातार इस्मा की तरफ से या जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर आ रहा है कि चीनी का उत्पादन पिछले साल से 19-20% कम रहेगा। 203 लाख टन के यहां पर उत्पादन की बात हो रही है। सामने से जो सरकार ने ये कदम उठाया है ड्यूटी फ्री 5 लाख टन चीनी के इंपोर्ट का, आपको लगता है इससे चीनी की कीमतें उस पर थोड़ा लिड लग सकती है या एक बार फिर से इसकी कीमतें हैं वो भागेंगी ऊपर? दो चीज है। एक तो सरकार ने मान लिया है कि हमारा देश में डेफिसिट है, यानी कम है चीनी का उत्पादन, तो उन्होंने जरा सा वो खिड़की खोल दिया है, द इम्पोर्ट विंडो। और मैं समझता हूं आगे जाकर के भी 15-20 लाख टन तक आयात खोल देने का उम्मीद मैं रखूंगा। वैसे होगा तो जरा सा हम चीनी के दामों के ऊपर काबू पा सकेंगे। मगर समझो अभी ये 5 लाख टन में सरकार ने बंद कर दिया, वो शायद बंद नहीं करेंगे बट बंद कर दिया तो फिर चीनी तो जरूर 50,000 रुपया हो जाएगा होलसेल में, उसमें मुझे कोई शक नहीं। 50 रुपए प्रति किलो की कीमत मानता हूं कि एक पहला कदम। जी हाँ जी। फयाज, आपसे मैं चेक लेना चाहूंगी। चीनी की कीमतें वैसे तो हम देख रहे हैं अपने आप को एक दायरे में रखी हुई है, सरकार की कड़ी नजर है, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें? देखिए, समर सीजन के अंदर चीनी की डिमांड बढ़ जाती है और हम समर सीजन की तरफ है और मुझे लगता है कि ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशन भी टाइट है। एंडिंग स्टॉक्स भी काफी टाइट है पिछले साल के मुकाबले, ऑलमोस्ट 40-50% लेस कैरी ओवर स्टॉक लग रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो मुझे लग रहा है कि चीनी के प्राइस जो है वो फर्म रहेंगे। अगर मैं एनसीडेक्स स्पेसिफिकली बात करूं तो स्पॉट से तकरीबन बेसिस काफी स्ट्रांग है, स्पॉट से फ्यूचर्स तकरीबन 150 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चीनी एक बहुत अच्छी बाई है, 3750 पर इसे बाई कर सकते हैं। 3950 से लेकर 4000 तक का इसका टारगेट रह सकता है और 3644 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्विकली मनोज, चीनी पर आपकी क्या राय है, कितना चढ़ेगी ये कमोडिटी? मुझे लगता है नेहा कि अभी थोड़ा सा प्राइस करेक्शन रह सकता है और कीमतें कहीं भी 3650, 3680 का इस तरह एक बार दिखा सकती है। अगर वो लेवल आवे तो वहां पे एक बेस बाय जो है देखने को मिलेगी। चंद्रशेखर जी, क्विकली आपका व्यू जानना चाहूंगी। दालों में आपको लग रहा है एमएसपी बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाएगी, दालों की कीमतों में आप किस तरह का इजाफा है, किस तरह की गर्मी चढ़ते हुए देख रहे हैं? आगे 2 महीने में 3 जुलाई तक मैं कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं दालों के भाव बढ़ेंगे, वैसे बढ़ चुके हैं। चना भी अभी 5,500 रुपया हो चुका है, इससे ऊपर जाने का ज्यादा अपसाइड रिस्क नहीं है। मगर जुलाई महीना का बाद अगस्त से लेकर के हमारा बारिश कैसे होता है, बुआई कैसे होती है और फेस्टिवल डिमांड होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसे देखते हुए मैं समझता हूं जुलाई एंड अर्ली अगस्त से जरूर एक फर्मनेस या प्राइस इंक्रीज दालों में देखने का। मनोज, 10 सेकंड में किस तरह का इजाफा आप देख रहे हैं? फर्स्ट 3 मंथ में जो है वो रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, लेकिन आफ्टर जुलाई वी एक्सपेक्ट द रीबाउंड इन द प्राइसेस और वहां से 10 से 15% की वृद्धि जो है टिल दिवाली देखने को मिल सकती है। 10 से 15%। फयाज, आपका क्या टेक है? चना मुझे लगता है कि 5,450 से लेके 5,750 के रेंज में ट्रेड करेगा अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। ऑलराइट, चलिए आप सभी का, पलावत साहब, चंद्रशेखर जी, फयाज और मनोज, आप चारों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि गेहूं, चीनी और दालों में आगे कीमतों का आउटलुक, इनके फंडामेंटल और पॉलिसीज कैसे रहेंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की। तुम्हारी खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।